सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा और वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा। उत्तर वैदिक काल समथिंग 600 ईसा पूर्व के आसपास अपने एंड पॉइंट पे था। और जब उत्तर वैदिक काल खत्म होता है उस टाइम पे हमारे भारतवर्ष में दो तीन जो धर्म है उनका उत्कर्ष होता है, यानी वो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जैन धर्म। और जैन धर्म के साथ ही साथ हमारा जो बौद्ध धर्म है वो भी स्टार्ट होता है। तो इन दोनों धर्म के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो, जो क्लासेज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया इंग्लिश में हमें कंटेंट अवेलेबल आप नहीं करा रहे हो, तो भाई 100% इंग्लिश को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज़ यहाँ पे हिंदी और उसके बाद इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी। और बाकी जिन्होंने टारगेट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनको तो पीडीएफ वगैरह भी मिल रहा है, तो वहाँ से अगर आपने टारगेट सीरीज ज्वाइन किया है तो वहाँ पे आप पीडीएफ को चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। देखो, जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ ना, वो बाकी जो टीचर्स कराते हैं उनके कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एज यू नो गाइस कि मैं अभी ऑलरेडी सेलेक्टेड ही हूँ, तो मुझे पता है भाई कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं ना वहाँ से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो बिल्कुल डेप्थ में क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप एसएससी या फिर रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो ये क्लासेस मोर देन इनफ है। और इसके साथ साथ आप 2 साल का अगर एसएससी या फिर रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू, उसको अगर आप कर लोगे तो समझ लो कि आपका जो जीके है ना वो 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है, ये क्लास में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, 6th century BC इंडिया। और यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है, तो ये उस टाइम का भारत का इंडिया का मैप है, जिसमें उस टाइम पे 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैसे अभी स्टेट हुआ करते हैं उसी तरीके से उस टाइम पे महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। कितने? 16। और ये जो 16 महाजनपद हैं इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ पे मिलती है? तो ये जो 16 महाजनपद है उनकी जानकारी हमें बौद्ध का एक धर्म ग्रंथ है जिसको अंगुत्तर निकाय बोलते हैं, वहाँ से हमको इन 16 महा जो जनपद है उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो महाजनपद है 16, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप ये बताना मुझे कमेंट में कि आप अगर उस टाइम पे किसी महाजनपद में रह रहे होते तो किस महाजनपद में आप रह रहे होते, क्योंकि अभी ये जो महाजनपद है उनका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। सबसे देखो, जो पहला महाजनपद था वो था अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। और ये भागलपुर मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है, ये जो इलाका था इसी को पहले अंग बोला जाता था। इसी तरीके से मगध है, इसकी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरी हुआ करती थी। काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशंबी, वज्जी की राजधानी वैशाली या फिर विदेह, कोसल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन या फिर महिष्मति, मल्ल कुशावती, पंचाल अहिच्छत्र या फिर कंपिल्य, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, हाटक, सूरसेन, मथुरा। तो ये जो आप राजधानी देख रहे हो और ये जो महाजनपद देख रहे हो, इनका अभी का एरिया ये है, यानी आधुनिक क्षेत्र ये है। तो एक इसके अकॉर्डिंग आप बताओ कि आप महाजनपद किस महाजनपद में आज के टाइम पे रहते हो। और यहाँ पे आप जो 2 महाजनपद देख रहे हो, इसमें से जो अस्मक वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी तो राजधानी अगर आप देखोगे तो पोटली या फिर पोतन थी, लेकिन ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था? अश्मक था। और जो दूसरा है वो है गांधार। और ये जो गांधार वाला एरिया है वो आज के टाइम पे रावलपिंडी या फिर पेशावर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे था, और इसकी राजधानी है तक्षशिला, ठीक है। तो ये 16 के 16 महाजनपद है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप दिमाग में बैठा लेना। अब देखो, उत्तर वैदिक काल के बाद जो पहला धर्म हमें देखने को मिलता है, मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद की बात कर रहा हूँ, वो है जैन धर्म। तो जैन धर्म काफ़ी पुराना धर्म है और इसके जस्ट कुछ समय बाद ही हमें बुद्ध धर्म भी देखने को मिलता है। तो ये जो 2 धर्म है इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में रहेंगी, तो आप पढ़ लेना और साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाते चलना। इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के महान तपस्वियों और तीर्थंकरों से। अब आप सोच रहे हो कि भाई तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो तीर्थंकर का मतलब आध्यात्मिक गुरु होता है। जब भी आपको तीर्थंकर दिखेगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है, जो कि जैन धर्म में सबसे ऊंचा स्थान रखते थे, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभ किस तरीके से हुआ था? जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम था ऋषभदेव, और ये पहले तीर्थंकर थे, यानी कि पहले आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर यानी कि 23वें धर्म गुरु आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब यहाँ सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे भैया ने यार पहला बताया फिर 23वां बता दिया, बाकी 21 कहाँ गए बीच के? तो वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से उनकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे हम उनका नाम देख लेंगे, बट इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये अश्वसेन के पुत्र थे, और जो अश्वसेन है वो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा हुआ करते थे। मतलब देख रहे हैं उस टाइम के जो मतलब राजा वगैरह के पुत्र वगैरह थे वो भी आध्यात्मिक जीवन की तरफ जा रहे थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, किसने, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था, और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। पहली शिक्षा पार्श्वनाथ ने दिया कि भाई हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और संपत्ति नहीं रखना है। तो ये जो 4 शिक्षाएं हैं ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। अब जो महावीर स्वामी हैं ये अगले तीर्थंकर हुए, यानी कि अगले आध्यात्मिक गुरु हुए किसके, जैन धर्म के। और जो महावीर स्वामी वो 24वें तीर्थंकर थे और साथ ही साथ लास्ट वाले तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का प्रारंभिक जीवन, अब इनकी जो प्रारंभिक जीवन है कि भाई महावीर स्वामी कौन थे, किस तरीके से ये आए और किस तरीके से ज्ञान प्राप्ति हुई, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी जो है उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली, और ये कहाँ पे, ये भी आज के टाइम पे बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के जो पिता हैं उनका नाम था सिद्धार्थ, और जो सिद्धार्थ हैं ये भी यात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे। और इनको जो माता थी महावीर स्वामी की उनका नाम था त्रिशला, और ये भी लिच्छवी राजा चेड़क की बहन हुआ करती थी। और जो महावीर स्वामी हैं इनके पत्नी का नाम था यशोदा, और महावीर जो स्वामी हैं इनके पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि महावीर जो स्वामी उनका बेटी क्या नाम था, तो प्रियदर्शनी इनके डॉटर का नाम हुआ करता था। और जो महावीर स्वामी उनके बचपन का नाम था वर्धमान, याद कर लेना, वर्धमान था, सिद्धार्थ नहीं था, सिद्धार्थ पिताजी का नाम था। संन्यास और ज्ञान प्राप्ति, अब जो महावीर स्वामी हैं इनका ज्ञान प्राप्ति वगैरह किस तरीके से हुई और इन्होंने संन्यास लेने का रास्ता कैसे चुना, ये हम देख लेते हैं। जो 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन, तो जो महावीर स्वामी उनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन, और उस टाइम पे उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति लिया और संन्यास इन्होंने धारण कर लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, तो भाई 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने तपस्या स्टार्ट किया था, और 12 वर्षों यानी कि लगभग 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कहाँ पे, जिम्भ्रिक एक जगह का नाम है, ये भी कहाँ पे पड़ता है, बिहार में ही पड़ता है। जिम्भ्रिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, तो नदी कौन सी थी, रिजुपालिका नदी थी, वृक्ष कौन सा था, साल था, और जगह कौन सी थी, जिम्भ्रिक नाम की जगह थी, जहाँ पे महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हो गई। इसके बाद इनको इस नाम से पुकारा गया, किस नाम से पुकारा गया, जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ। अब जिन का मतलब होता है विजेता, अहर्त का मतलब होता है जो पूजनीय हो, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, और बंधनहीन का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। ठीक है, तो इनको इस नाम से जाना गया। अब किस भाषा में इन्होंने अपना ज्ञान दिया, अनुयायी कौन कौन लोग थे, यानी कौन कौन इनको मानने वाले थे, और संघ वगैरह किस तरीके से इनका चला, इसके बारे में हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश यानी जो पहला उपदेश दिया था वो प्राकृति या फिर अर्धमार्गी भाषा में दिया था। उनके अनुयायी यानी कि जो इसको मानते थे उनको निर्ग्रंथ बोला जाता था। ठीक है, इनका जो प्रथम अनुयायी था उनके दामाद ही निकले भाई। ठीक है, जिनका नाम जामिल था। तो प्रथम अनुयायी कौन था, जामिल, जो कि इनके दामाद हुआ करते थे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो देख रहे हो भाई, जो नरेश यानी कि जो किंग थे उनकी पुत्री भी आध्यात्मिक जीवन यापन करती थी उस टाइम पे बहुत सारी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। इनके जो शिष्य हैं 11 गणधरों में विभाजन इनका हुआ था। ठीक है, और 11 गणधरों में आर्य जो सुधमा गणधर था ये एकमात्र गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम स्थिर या फिर मुख्य उपदेशक बना रहा। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद करना है कि आर्य सुधर्मा कौन थे। भिक्षुड़ी संघ का प्रधान। अब देखो यहाँ पे भिक्षुड़ी जो संघ था उनका कई सारे संघ थे, तो भिक्षुड़ी जो संघ है मतलब भिक्षु संघ और भिक्षुड़ी संघ। ठीक है, तो भिक्षुड़ी जो संघ था इसमें वुमेन्स हुआ करती थी, उनका प्रधान कौन थी, तो चंदना जो है वो भिक्षुड़ी संघ की प्रधान हुआ करती थी। अब देखो मैंने आपको बताया कि कुछ ही इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं यानी कि आध्यात्मिक गुरु थे, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिख रखा है, इसको आप याद कर लेना। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ऋषभ देव है ये प्रथम
तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, सांड था। ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। अरिस्टीनेमी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 22वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। और जो महावीर स्वामी थे जो कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह यानी कि लायन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम आगे देख लेते हैं। क्या नाम है इनका, अरिस्टनेमी, ये आप याद रखना, अरिस्टनेमी। तो दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है, जो कि पहले, और अरिस्टनेमी जो कि 22वें थे, इनके नामों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में बाद में भी कुछ न कुछ जोड़ा गया है। समझ गया। अब जो अरिस्टनेमी है, जिनको मैंने बताया कि कितने नंबर के थे भाई अरिस्टनेमी, ये 22वें नंबर के थे। तो जो अरिस्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी इनको माना जाता है। अब जैन धर्म का आगे चल के विभाजन भी होता है, डिस्प्यूट कुछ हुआ, उसकी वजह से ये दो भागों में बट गया, श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो भाई देख लेते हैं कि श्वेतांबर क्या है, दिगंबर क्या है, और ये डिस्प्यूट एक्चुअली हुआ क्यों था। ठीक है, तो लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है, ईसा पूर्व की बात चल रही है। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। मगध कहाँ पे है, ये भी बिहार में ही पड़ता है। आपको ऊपर मैंने दिखा दिया उस टाइम पे महाजनपद को क्या बोला जाता था, अभी मतलब क्या बोला जाता है। तो मगध में 12 वर्षों का भीषण उस टाइम पे अकाल पड़ गया और इसी समय जो भद्रबाहु नाम के अनुयायी बोल सकते हो या फिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, ये अपने शिष्यों को लेके कर्नाटक चले गए। और भद्रबाहु के एक शिष्य थे जिनका नाम था स्थूल भद्र, ये बोले कि नहीं भाई मैं मगध में ही रहूँगा, यानी उत्तर भारत में ही रहूँगा। तो जो स्थूल भद्र हैं जो कि भद्रबाहु के ही शिष्य थे, ये अपने अनुयायियों के साथ मगध में रुक गए और भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। अब बाद में क्या हुआ कि भद्रबाहु के लौटने पर, यानी कि जब ये लौटे वापस से कर्नाटक से, तो दोनों पक्षों के बीच में कुछ मतभेद हो गया और उसी टाइम पे जैन धर्म बट गया। तो बटा कहाँ पे, श्वेतांबर में बटा और दिगंबर में बटा। तो दो बटे यहाँ पे, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर जो है वो स्थूल भद्र के शिष्य, श्वेत वस्त्र पहनने वालों को श्वेतांबर बोला जाता था। यानी कि जो भद्रबाहु के शिष्य स्थूल भद्र थे, इनके जो शिष्य होते थे उनको श्वेतांबर बोला जाता था और ये श्वेत वस्त्र पहना करते थे, यानी कि पूर्ण ये नग्न नहीं रहते थे। अब उसके बाद जो दिगंबर हैं, दिगंबर जो है आपने बहुत सुना होगा, दिगंबर संत जैन धर्म के, ये लोग, इनका जो तपस्या वगैरह होती है काफ़ी टफ होती है। ये भद्रबाहु के शिष्य थे और ये नग्न रहने वाले थे। ठीक है, तो आपने बहुत जैन संतों को देखा होगा जो कि नग्न रहते हैं, तो वो हैं दिगंबर परंपरा को मानने वाले। ठीक है, तो ये हो गया दो तरीके के जैन धर्म जो दो टाइप में डिवाइड हो गया था। उसके बाद जैन संगीति हुई। अब आप सोचते हो कि भाई जैन, ये संगीति क्या होती है। तो संगीति का मतलब होता है कि जो धर्म ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। ठीक, इकट्ठा किया जाता है किसी एक प्लेस पे और बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भी इकट्ठा होते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं और अपना जो धर्म है उसको कैसे उसमें अच्छाई चीज़ें करनी है, उसको आगे ले जाना है, इसके बारे में एक तरीके से बैठक होती है। तो जो जैन संगीतियाँ हैं वो टोटल 2 हुई थी। तो प्रथम जो जैन संगीति है वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी और किस स्थान पर हुई थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी आपके बिहार में है, तो यहाँ पर हुआ था। और जो इसका अध्यक्ष था, ठीक है, अध्यक्ष था स्थूल भद्र। तो जो पहली संगीति हुई थी जैन संगीति वो पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व और इसके जो अध्यक्ष हैं वो स्थूल भद्र थे। दूसरी जो संगीति हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान देना, ये पूर्व में ना ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी, बल्लभी गुजरात में हुई थी दूसरी वाली। पहली वाली बिहार में और दूसरी वाली गुजरात में, बल्लभी नाम की जगह पे। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्षमा श्रवण थे। अब जो जैन धर्म है इसके सिद्धांत क्या है, फिलॉसफी यानी दर्शन क्या है और इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, ये हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा जैन धर्म खत्म हो जाएगा, फिर हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। अब हम जैन धर्म के दर्शन, सिद्धांत और इसके विकास को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, सीरियल वाइज। यह भाग मुख्य रूप से महावीर के उपदेशों, दर्शन और जैन धर्म के सांस्कृतिक महत्व पर आधारित है। तो जो जैन धर्म है उसको समझने के लिए 3 रत्न हैं। ठीक है, 3 रत्न। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 3 रत्न। सबसे पहला है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैन धर्म का केंद्र त्रिरत्न कहलाता है। महावीर ने कहा है कि मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इन 3 रत्नों को अपनाए। अगर आपको मोक्ष पाना है तो महावीर स्वामी ने बोला कि आपको ये जो 3 रत्न है 3 जेवल से इसको अपनाना पड़ेगा। तो पहला जो रत्न है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब होता है परफेक्ट बोल सकते हो या फिर राइट या फिर करेक्ट बोल सकते हो। ठीक है,
करेक्ट, ठीक है। तो सम्यक का मतलब है करेक्ट, तो करेक्ट व्यू यानी आपका जो दर्शन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए और आपका आचरण बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये जो तीन रत्न हैं इन्हीं को मिला के त्रिरत्न बोले जाते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलाकर मनुष्य को सही मार्ग, सही समझ और सही जीवनचर्या प्रदान करते हैं। पंच महाव्रत, इसके बाद कुछ महाव्रत भी हैं। त्रिरत्न का व्यवहारिक रूप मतलब कि इसको कैसे रियल लाइफ में लाना है, इसके लिए 5 महाव्रत भी बनाए गए हैं। किसको? तीन रत्न को रियल लाइफ में कैसे लेके आना है, इसके लिए 5 महाव्रत बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य मतलब नॉन वायलेंस, मतलब आपको वायलेंस नहीं करना है। ट्रुथफुलनेस यानी कि आपको सही बोलना है, बिल्कुल कभी झूठ नहीं बोलना है। नॉन स्टीलिंग मतलब आपको चोरी नहीं करना है। अस्तेय का मतलब क्या है? नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह मतलब है नॉन पॉजिटिवनेस मतलब आपको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना है। तो ये 5 के 5 आपके क्या हैं? महाव्रत हैं जैन धर्म के। यही कारण है जैन साधु अत्यंत कठोर तपस्या और त्यागपूर्ण जीवन का अनुसरण करते हैं। अब भाई इतना आप चीज़ें अप्लाई करोगे अपने लाइफ में तो कितना टफ लाइफ हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जैन धर्म के 4 वर, द 4 वॉव्स ऑफ जैनिज्म, तो यहाँ पे 4 वर भी दिए गए हैं जैन धर्म के। कौन कौन से हैं? जैन परंपरा में समाज को 4 प्रकार के कल्याण उपलब्ध कराना धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। मतलब कोई राजा है, कोई किंग है, अगर वो जैन धर्म को पालन करता है तो माना जाए कि जो राजा है वो इन 4 धर्मों का पालन करे ताकि जो उनके राज्य में लोग हैं वो खुश रहें, ठीक है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। तो यह जैन धर्म के सामाजिक उत्थानकारी स्वरूप को दर्शाता है ताकि भाई कोई राजा भी तो माने कि भाई हाँ कुछ स्पेशलिटी है हमारे जैन धर्म में। तो जो जैन धर्म के 4 वर हैं वो क्या है? शिक्षा यानी कि हमारा जो राज्य में लोग उनको शिक्षा सही मिलना चाहिए, अन्न सही मिलना चाहिए, चिकित्सा सही मिलना चाहिए और आवास यानी रहने के लिए घर सही मिलना चाहिए। तो ये जो 4 वर हैं के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। किसको? जैन धर्म को। इन 4 वरों के माध्यम से जैन धर्म समाज में मानवीय सेवा के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। अब जैन धर्म के दर्शन, ईश्वर, आत्मा और कर्मवाद। तो भाई जो जैन धर्म है वो किस किस चीज़ों में विश्वास रखता है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और यहाँ पे हम सिंपली देख लेते हैं। तो हमारी जो जैन धर्म है उसमें कुछ विशिष्ट मान्यताएं हैं। जैन धर्म में जो ईश्वर है ना उसको नहीं माना जाता है। जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। जैनिज्म बिलीव इन द सोल यानी कि आत्मा की मान्यता है किसमें? जैन धर्म में। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर का मानना था कि पुनर्जन्म होता है और कर्म जो होता है वही सर्वोपरि होता है। इसका अर्थ यह है कि जैन धर्म में मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार होता है और आत्मा की मुक्ति उसके कर्मों के नियंत्रण से ही होती है। यानी जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है जैन धर्म का स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद। तो आपको ये नहीं पढ़ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है, ये सिद्धांत है अनेकांतवाद का, ये हमारे जैन धर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। अब आगे आता है जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा। अब उस टाइम में बहुत सारे राजा थे, उन्होंने जैन धर्म को माना कि भाई काफ़ी अच्छा है तो इसको हम लोग अपना लेते हैं, ठीक है। तो प्राचीन और मध्यकाल में कई महत्वपूर्ण जो शासक थे उन्होंने जैन धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने इसको अपना लिया। कौन कौन थे भाई? तो उदयीन थे, वंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य और उदयीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। तो यहाँ पे आपको 6 किंग देख रहे होंगे। ये जो 6 किंग हैं ये जैन धर्म को मानने वाले थे। इन राजाओं ने जैन धर्म के प्रसार और मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। श्रवण बेल गोला का गोमतेश्वर, अब ये क्या है? तो ये एक मूर्ति है श्रवण बेल गोला जो कि कर्नाटक में है और गोमतेश्वर एक मूर्ति, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। जैन कला और मूर्ति कला का एक अद्भुत उदाहरण दक्षिण भारत में मिलता है। कौन सा उदाहरण? गोमतेश्वर की मूर्ति। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेल गोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो आपको याद करना है कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो श्रवण बेल गोला में है और श्रवण बेल गोला कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और गंग वंश कहाँ पे था? मैसूर में, ठीक है। और कौन इसकी स्थापना करवाया था? चामुंड के प्रोत्साहन के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी गोमतेश्वर मूर्ति की। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करते हुए चलना है।
चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो बेटर है, स्क्रीनशॉट ले लो और चीज़ों को रिवाइज़ कर लो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, रिवाइज कर लो और पीवाईक्यू वगैरह आप करते रहना है, बस इतना, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। ठीक है, जो मूर्ति है उसके बारे में बताया गया है किस मुद्रा में है। उनके पैरों में सांप लेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। ये तो भाई लग रहा है ईडीक्यूटी वाला क्वेश्चन है टफ टफ वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में बस बैठाते रहना। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। तो ये इसकी क्या है, स्पेशलिटी है इस मूर्ति की। स्पेशलिटी क्या है, 18 मीटर इसकी हाइट है और इसको एक ही चट्टान काट के बनाया गया। जब इसका आप स्टैचू सर्च करोगे ना भाई, यहाँ पे मैं लगा नहीं सकता उसकी स्टैचू, अदरवाइज आप नेट पे एक बार सर्च करना तो आपको समझ में आए कितनी बड़ी स्टैचू है 18 मीटर की, और एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। तो आपको समझ में आए कि उस टाइम की कलाकृति कितनी महान थी। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची एकाश्म यानी एक पत्थर से बनी मूर्तियों में से एक भी है। जैन कुछ मंदिर हैं और सांस्कृतिक केंद्र हैं, उनके बारे में हम लोग आगे जान लेते हैं। जैन धर्म सांस्कृतिक विकास में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खजुराहो कहाँ पे है, एमपी में है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चंदेल शासकों ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था और ये है आपके एमपी में। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मौर्योत्तर युग में कौन था, मथुरा था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैन कला और वास्तुकला उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में विकसित हुई, यानी कि नॉर्थ में भी और साउथ में भी जो जैन धर्म है उसका विकास काफ़ी हुआ था। जैन साहित्य, अब कुछ लिटरेचर है यानी कि साहित्य हैं जैन धर्म के, वो हम देख लेते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनियाँ विशेष ग्रंथों में संकलित की गई हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु। और कल्पसूत्र में क्या दिया हुआ है, तो जैन जो तीर्थंकर थे यानी कि सारे के सारे जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी जो जीवनी है वो हमारे कल्पसूत्र में दिया हुआ है। कल्पसूत्र आज भी जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। अब जो महावीर हैं उनका निर्वाण हुआ। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे भाई कि ये जो निर्वाण है ये क्या होता है, निर्वाण में और मृत्यु में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो अब जो महावीर का निर्वाण, अब आप सोच रहे हो कि भाई ये जो निर्वाण होता है इसका मतलब क्या होता है, हमने कई बार सुना है, और जो मृत्यु होती है ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो निर्वाण का मतलब एक्चुअली मृत्यु होता है, लेकिन निर्वाण में ऐसा माना जाता है कि जो मानव है या फिर जो भी महावीर थे, ये जो है जीवन और मृत्यु की जो चक्र है, ठीक है, जीवन और जो मृत्यु की चक्र है इससे ये मुक्त हो गए। अब ये दोबारा कभी मानव जीवन में नहीं आएंगे, इनकी जो आत्मा है वो मुक्ति पा चुकी है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, अंत में महावीर की मृत्यु और निर्वाण का वर्णन हम लोग देख लेते हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि जो निर्वाण है वो 468 यानी 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जिसको राजगीर भी बोलते हैं, में हो गई। ये राजगीर अभी भी है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद यानी कि उनका जो एरिया था, वो क्या बोलते हैं, किंग का जो महल था, में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। पावापुरी आज जैन धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। तो जो पावापुरी है ये जैन धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो जैन धर्म यहाँ पे खत्म होता है। सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब है हमारे पास भाई बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में आप नोट्स बना लेना और जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको स्टोरी फॉर्म में हम लोग ईजी वे में समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। तो जितने भी धर्म होंगे उसको कोई ना कोई संस्थापक होगा, तो बौद्ध धर्म में उसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब जो गौतम बुद्ध हैं इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्धा, ही इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी तिलौरा कोट के निकट आधुनिक नेपाल में हुआ था। यानी कि आज के टाइम पे लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में, वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता जो का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और ये भी शाक के गढ़ के मुखिया थे। देख रहे हो, मुखिया वगैरह के लोग के, राजा वगैरह के लोग के लड़के लड़कियां उस टाइम पे आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ रहे थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और शुद्धोधन शाक के गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी था, और जिनकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। पालन पोषण, इनकी नहीं मृत्यु,
भाई माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद। अब जो गौतम बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन सिद्धार्थ जो है ना वो महावीर स्वामी के पिता का नाम था क्या? सिद्धार्थ। और यहाँ पे बुद्ध के ही जो भगवान बुद्ध हैं उनका ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हो गया। और इनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्या था? राहुल था। और महावीर स्वामी के पुत्र नहीं थी, पुत्री का नाम था। क्या था पुत्री का नाम? कमेंट करके बताना आप। तो इनके जो पुत्र हैं इनका नाम राहुल था। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, हमने वहाँ पे भी आपको प्रतीक दिखाया था कि सांड किसका था, शेर किसका था। अब देखो यहाँ पे भी बुद्ध के जो जन्म हुआ था इनका, तो इनके जो जन्म है इसका प्रतीक माना जाता है कमल एवं सांड को। और इसका जो स्रोत है वो है बौद्ध कला, मथुरा, गंधार शैली। इनका जो गृह त्याग यानी घर से जब ये बाहर निकले थे, किसके लिए घर से बाहर निकले थे? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा या फिर कांथक। और बौद्ध परंपरा इसका स्रोत है। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल वृक्ष, क्योंकि इसी के नीचे या फिर इसको बोधि वृक्ष भी बुलाता है, इसके नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। और इसका स्रोत क्या है? कहाँ से सारी चीज़ें पता चलती हैं? बौद्ध ग्रंथ से पता चलती हैं। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश जब दिया इन्होंने 5 अपने शिष्यों को, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? धर्म चक्र है, व्हील ऑफ धर्मा। और ये हमें सारनाथ में एक स्तंभ है। और सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो वहाँ पे सारनाथ है और यहाँ से ही हमें इसका पता चलता है। इनका जो निर्वाण है, निर्वाण हमने आपको बता दिया, मृत्यु। लेकिन किस तरह की मृत्यु? जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है उससे मुक्ति पा जाना ही निर्वाण होता है। तो निर्वाण जो है इसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? इसका स्रोत क्या है? अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट या फिर प्रारंभिक बौद्ध कला। अब महाभिनिष्क्रमण यानी जब ये भिनिष्क्रमण मतलब होता है जब ये पहली बार गृह को त्याग किए ज्ञान की खोज में। ठीक है, तो ज्ञान की खोज में पहली बार एक्चुअली गृह त्याग नहीं किए थे, लेकिन माना जाता है कि वहीं से इनका ज्ञान स्टार्ट होता है। तो पहली बार ये अपने रथ वगैरह लेके निकले। सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु की सैर पर 4 दृश्य देखे। कपिल वस्तु जो है वहाँ की सैर पे निकले तो उन्होंने 4 लोग देखे। पहला तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, अगला एक बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद एक 100 देखा, कुछ लोग ले जा रहे थे, और इन्होंने एक सन्यासी देखा। तो ये जो 4 लोगों को देखा ना, ये जो 4 सिचुएशन को देखा, इसके बाद इनके दिमाग पे बहुत तगड़ा वाला इम्पैक्ट पड़ा कि यार जो लाइफ है वो तो बिल्कुल अनस्टेबल है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं सकता, ये दुख से भरा हुआ है हमारा जो लाइफ है। ठीक है, तो इसके बाद से ही इनके दिमाग में बहुत सारे चेंजेस आए। उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो दुख है ना उससे हमें निवारण मिले। ठीक है, तो इन 4 दृश्यों ने जीवन की नश्वरता का इनको बोध कराया। 29 वर्ष की आयु में महावीर, किस आयु में वो लोग गए थे? 30-32 की आयु में ही ये लोग जा रहे हैं भाई निर्वाण लेने, मतलब सॉरी ज्ञान प्राप्ति करने। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गुरु, तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से हुई थी? सिद्धार्थ ने सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन सीखा। तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन? अलार कलाम। कहाँ पे थे? वैशाली के थे। क्या उनसे ज्ञान प्राप्त किया? सांख्य दर्शन सीखा इनसे। फिर राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से योग भी सीखा। योग भी सीखा किससे सीखा? राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से। उरुवेला जो कि बोध गया में है, में उन्हें 5 साथी मिले। अब इनको 5 साथी मिले, कहाँ पे? बोध गया में। कौन कौन से? कौंडिन्य, वप्पा, भद्रिया, महानाम और अस्सगी। ये आपको याद नहीं करना है, बट दिमाग में बैठा लेना है। अगर आपको ऑप्शन मिले ना तो टिक हो जाए, बस इतना याद करना है। अब इन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या की। आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ इंटेंस पीनेंस, 35 वर्ष की आयु में देखो इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, 35 वर्ष के हो चुके थे। ठीक है, 29 और 6 35 वर्ष के हो चुके थे। वैशाख पूर्णिमा की रात को, और नदी कौन सी थी? निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, उसके तट पे पीपल वृक्ष के नीचे उनको किस पे मिली थी? उनको साल वृक्ष के नीचे मिली थी। और इनको किस पे मिल रही है? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, इनको आप याद कर लेना। और इसी स्थान को बोध गया कहा गया, और ये भी कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध कहलाया। पहले इनका नाम क्या था? आपको पता ही, पहले नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, अब ये प्रथम उपदेश दिए, जब ज्ञान प्राप्ति कर लिए तो भाई उपदेश दिए। उपदेश देने को ही धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। फर्स्ट सेरेमन टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। बुद्ध ने सारनाथ जो कि बनारस में है, ऋषिपत्तनम, मृगदाव बोला जाता था उस टाइम पे, में 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया।
इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया उस ज्ञान देने को। उनकी शिक्षा पाली भाषा में है, यानी कि वो जो शिक्षा दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। अब बुद्ध के जो मुख्य उपदेश हैं, यानी क्या ज्ञान दिए वो, तो इनके 4 आर्य सत्य थे, यानी कि इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण क्या होता है, दुख का निरोध, निरोध क्या होगा मतलब कि दुख को कैसे समाप्त करना है, निरोध गामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 मार्ग बताए किस तरीके से दुख को खत्म करना है। तो अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे, राइट व्यू यानी कि सम्यक दृष्टि, करेक्ट दृष्टि होनी चाहिए, करेक्ट यानी कि सही संकल्प, सम्यक वाणी सही बोलना, सम्यक कर्मांत यानी कि सही एक्शन लेना है, सम्यक आजीव यानी कि लाइफ ट्रू लाइफ, सम्यक व्यायाम यानी एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति यानी कि राइट माइंडफुलनेस, और सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन। ये 8 जो हैं ये हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं जो कि भगवान बुद्ध ने या फिर बुद्ध ने दिए थे। उसके बाद 10 सील भी उन्होंने बताया। बुद्ध ने निर्वाण को सरल बनाने हेतु 10 सील बताया। अब निर्वाण क्या है, मैंने आपको बताया जीवन और मृत्यु के जीवन और सॉरी स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करना, जीवन और मृत्यु के जो चक्र है उसको ख़त्म कर देना, उससे बच जाना, ठीक है, उसको एंड कर देना को ही निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है मृत्यु और निर्वाण में। तो निर्वाण को सरल बनाने के लिए 10 इन्होंने सील बताए भगवान बुद्ध ने। क्या क्या बताए, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी ट्रूथ, अस्त्य यानी नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह यानी नॉन पॉजिटिवनेस, मद्य निषेध यानी कि दारू नहीं पीना है, असमय भोजन नहीं करना है, उच्चासन प्रसाद निषेध मतलब अवॉइड हाई सीट्स एंड प्लेसेस, धन संचय न करना, ब्रह्मचर्य स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से भी दूर रहना। ये 10 के 10 जो सील हैं ये बुद्ध ने दिए थे। अब जो गृहस्थ हैं इन्होंने बोला कि भाई जो पहले के 5 हैं ना यहाँ पे सील, इसको गृहस्थ लोग फॉलो करो, और जो भिक्षु लोग हैं यानी कि जो मॉन्क लोग हैं वो 10 के 10 को फॉलो करो, क्योंकि ये जो 5 हैं लास्ट के ना इसको वो लोग फॉलो नहीं कर सकते। जो लोग गृहस्थ जीवन यानी कि शादी के बाद वाला जो जीवन होता है उसको फॉलो करते हैं। कैसे, असमय भोजन हो सकता है हो जाए, और ये सारे के साथ धन संचय वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये 10 के 10 ये वही फॉलो कर सकते हैं जो कि मंक हैं या फिर भिक्षु हैं। बाकी स्टार्टिंग के 5 गृहस्थ लोग फॉलो कर सकते हैं। बुद्ध का सामाजिक दर्शन, मध्यम मार्ग इन्होंने बताया, अनिश्वरवाद यानी कि एथिज्म, आत्मा की अस्थायी परिकल्पना का अभाव था, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास था इनका, जाति विरोध किया और अहिंसा किया। तो ये जो हैं ये बुद्धास के सोशल फिलॉसफी थी। ये कौन सी ये वाली। अब बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से थे, अनुयायी 2 प्रकार के थे। एक तो भिक्षु जो कि बिल्कुल हमेशा भिक्षा वगैरह मांगते रहते थे, मॉन्क थे, और दूसरे थे उपासक जो कि घर यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बुद्ध जो धर्म है उसको फॉलो कर सकते थे। ठीक है, तो 2 टाइप के लोग थे जो कि बुद्ध धर्म के फॉलोअर थे या फिर अनुयायी थे। संघ में प्रवेश को बोलते थे उपसंपदा, न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष, यानी इनका एक संघ था जिसमें बताया जाता है बुद्ध धर्म को कैसे फॉलो करना है, कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप सत्य के मार्ग पे चल सकते हो। इन सब के लिए जो न्यूनतम आयु थे इनके संघ में प्रवेश करने की वो 15 वर्ष थी। प्रमुख शासक अनुयायी, मैंने बताया कि भाई जो जैन धर्म है कौन कौन लोग जैन धर्म के कौन कौन से जो शासक थे शासक थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और यहाँ पे है कि भाई बुद्ध धर्म को कौन कौन से शासक ने अपनाया, तो बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। त्रिपिटक और साहित्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का जो संपूर्ण विवरण है ना वो हमें त्रिपिटक में देखने को मिलता है। अब जो त्रिपिटक है कौन कौन से त्रिपिटक हैं, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक हैं जिसमें हमें बौद्ध धर्म का संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है, बहुत जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो त्रिपिटक हैं इनकी लैंग्वेज कौन सी है, पाली लैंग्वेज है। ठीक है, सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, द 5 सेक्शंस ऑफ द सूत्र पिटक। तो यहाँ पे आप जो सूत्र पिटक देख रहे हो ये भी 5 पार्ट में कह सकते हो कि डिवाइड है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक कथाएं खुद्दक जो निकाय है यहाँ से ली गई हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो धम्मपद है नैतिक उपदेश यहाँ पे देखने को मिलता है। थेर गाथा से भिक्षुओं के गीत हमें देखने को मिलते हैं, और जो थेरी गाथा है वो भिक्षुड़ियों के गीत हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देख लो यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और डेप्थ वाला बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स बोलते हैं ना भैया जो जीके पूछा जा रहा है वो काफ़ी डेप्थ पूछा जा रहा है, हम जो क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, PYQ पढ़ के जाते हैं, या फिर जो यूट्यूब पे टीचर्स बताते हैं, वो यूट्यूब पे टीचर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग तो बताएंगे
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास कराएंगे, लेकिन वहाँ से कुछ फंसेगा नहीं, क्योंकि थेरी गाथा, थेर गाथा, धम्म पद, ये सब थोड़े से टफ हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट केयर कि मेरे व्यूज़ आते हैं या फिर लोग इसको कंप्लीट वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बट ये जो सीरीज चल रही है ना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, ये एकदम समझ लो रामबाण होगी, रामबाण होगी और पेनेसिया होगी, ठीक है, आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए। पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के राजा वट्टगामिनी के समय लिखा गया। तो जो पाली त्रिपिटक है इसको पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा लिखा, किसके समय में लिखा गया? श्रीलंका के राजा वट्टगामिनी के टाइम पे लिखा गया था। बुद्ध के अंतिम दिन, अब देखो जो बुद्ध भगवान बुद्ध थे उनका अंतिम दिन किस तरीके से था और महापरिनिर्वाण वो किस तरीके से लिए थे। बुद्ध की जो मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हुई। कहा जाता है कि जो सूकर मांस यानी कि जो सूअर का मांस होता है उसको खाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी इनका जो जीवन चक्र और मृत्यु चक्र से ये जब मुक्ति पाली है तो इसको ही महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध साहित्य में। मृत्यु के बाद उनके अवशेष 8 भागों में बांटे गए जिन पर 8 स्तूप बने। अब ये 8 स्तूप कहाँ कहाँ पे हैं वो हम देख लेते हैं। मैंने नहीं दिया है क्या? ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा कि 8 स्तूप कहाँ कहाँ पे। हालांकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतने हैं नहीं, बट मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मे बी मैं इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, बट मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। 4 बौद्ध संगीति। अब मैंने आपको बताया था कि संगीति क्या होती है? धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करना, उसी को संगीति बोलते हैं। अब देखो ये जो 4 संगीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो 400 पहली जो संगीति हुई थी बौद्ध संगीति वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान क्या था? राजगिरी बिहार था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और संरक्षक यानी राजा कौन था? कौन इसको करवाया था? अजातशत्रु ने इसको करवाया था। सेकंड 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली नाम की जो जगह वहाँ पे हुई थी, ये भी मतलब बिहार में ही है, पड़ता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सब्बकामी थे। कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। थर्ड जो बौद्ध संगीति है वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र, ये भी तीनों के तीनों बिहार में है। और ये जो है ना ये सिर्फ कश्मीर में है, ठीक है। तो इनका जो पाटलिपुत्र वाला जो संगीति हुआ था ये मोगली पुत्र तिस्य के अध्यक्ष में हुआ था और अशोक के संरक्षण में हुआ था। तो ये याद कर लें, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो शोक बीच में आ जाएंगे और शत्रु कनिष्क, ठीक है। त्र वाले जो है ना इस टाइप के, त्र वाले ये लास्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो चौथी हुई थी लास्ट 98 ईस्वी में हुई थी, पूर्व में नहीं ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो यहाँ पे 2 लोग थे, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। और संरक्षक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क बिल्कुल आखिरी था। और बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कनिष्क, इसको आप याद कर लेना। रिजल्ट क्या हुआ? चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बट गया। भाई वहाँ पे जैन धर्म भी बट गया था 2 भाग में, और यहाँ पे चतुर्थ जो बौद्ध संगीति था उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो भी 2 भाग में बट गया। हीनयान और महायान। हीनयान मतलब क्या? आदर्श इसका था अहर्त, यानी इसका जो आइडियल था वो अहर्त था। और महायान का आदर्श था बोधिसत्व, ठीक है। हीनयान में जो पुरानी लाइक की बोल सकते हो कि जो पुरानी आइडियोलॉजी है ना उसको लोग फॉलो करते थे। और जो महायान संप्रदाय था उसमें लोग जो बोल सकते हो कि जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करते थे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इजीली याद कर सकते हो, चीज़ों को इजीली समझ सकते हो। अब बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार भी आप देख रहे हो कि आज के टाइम पर बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बौद्ध धर्म फैला हुआ है। कैसे हुआ? तिब्बत में हुआ, भूटान में हुआ। हिमालय क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय पद्म संभव गुरु रिनपोचे को जाता है। तो ये जो तिब्बत, भूटान, हिमालय क्षेत्र है ना, यहाँ पे धर्म प्रचार का श्रेय किसको आता है? पद्म संभव गुरु रिनपोचे को जाता है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति, किसकी? पद्म संभव गुरु रिनपोचे की, पद्म संभव की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील के पास भी स्थित है। ये भी याद कर सकते हो, ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन सकता है। अब बौद्ध कला भी हमें कुछ देखने को मिली, जैसे सर्वाधिक जो बुद्ध मूर्तियां हैं वो गंधार कला में बनी हुई हैं। जो भी जो डिज़ाइन होती है ना उसका भी एक होता है कि भाई ये किस कला में बनी हुई है, इसका डिज़ाइन का क्या बेस है। तो वो गंधार कला में बनी हुई है मैक्सिमम बुद्ध मूर्तियाँ। प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्तियाँ गंधार कला में बनी है, लेकिन पहली मथुरा कला में बनी है। दोनों में डिफरेंस है। भारत में उपासना योग्य पहली मूर्ति भी संभवतः बुद्ध की ही थी। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके कभी कभी जियोग्राफी में भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। टाबू मठ है
स्थान कहाँ पे है, टाबो गांव, स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और उसको याद कर लेना। तो देखो टाबो मठ टाबो गांव में है, स्पीति घाटी में, ये हिमाचल प्रदेश में है। नाम ग्याल मठ धर्मशाला में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लेह लद्दाख में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। सासूर मठ लाहौर स्पीति में है, और लाहौर स्पीति कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। मिंद्रोलिंग मठ कहाँ पे है, देहरादून में, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। रूमटेक गैंगटोक में है, और ये कहाँ पे है, सिक्किम में। तवांग कहाँ पे है, तवांग है अरुणाचल प्रदेश में। नाम द्रोलिंग मठ बैल कुप्पे, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भी बौद्ध जो मठ है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि ये थोड़ा अंडररेटेड है। ठीक है, बैल कुप्पे में है, कहाँ पे, कौन सा है, नाम द्रोलिंग। बोधि मंड मठ कहाँ पे है, मैसूर में है, और मैसूर तो पता ही कर्नाटक में है। बोध गया मठ, ये जो मठ है ना बोध गया, ये है आपके बिहार में। ठीक है, तो ये मठ आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो बौद्ध धर्म है वो खत्म हो गया। ठीक है, जैन धर्म, और जैन धर्म के साथ साथ बुद्धा धर्म। ठीक है, हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। और देखो यार, यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्लास को पूरा कन्वर्ट करा दिया है। और देखो यार, ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है, स्पेशली कंटेंट क्रिएट करने में, वीडियो क्रिएट करने में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो ये कंटेंट आप देख रहे हो बिल्कुल डेप्थ में और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम के सिलेबस है। तो वीडियो को यार आप थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो वीडियो की रीच थोड़ी सी अच्छी होगी ना, 1000 व्यूज़ भी एटलीस्ट आएगी, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, चलो यार लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मैं वीडियो क्लासेस थोड़ा सा लाइक की ज़्यादा मोटिवेशन के साथ करूँगा, ऐसा होता है। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और अगर आप अभी भी टारगेट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, हालांकि 15 से 16 दिन हो गया है, बट फिर भी आप चाहो तो कवर कर सकते हो, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वगैरह सब कुछ आपको जो मेन ऑफिशियल टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।